उल्टा पलटा कॉमेडी शो 9। छोटू को रास्ते से जाते समय एक आदमी पेड़ के नीचे थका हुआ दिखता है और उसकी बगल में हिरण भी था। उसे देखकर छोटू उनके पास जाकर ऐसा कहता है, कैसे हो? तुम इतने थके हुए क्यों हो? कृपया करके हिरण को यहाँ से ले जाइए। इसके लिए चोर मेरे पीछे पड़े हैं। कृपया करके ले जाइए। ये जादुई हिरण है और भविष्य भी कहता है। ये जहाँ भी होता है वहाँ वहाँ धन की कोई कमी नहीं होती। ये कहकर वो आदमी मर जाता है। छोटू तुरंत हिरण को लेकर घर चला जाता है। उस हिरण के छोटू के घर में आने के बाद छोटू जो भी काम करे उसे सफलता मिलती है। ऐसे ही एक दिन छोटू के घर छोटू का दोस्त आता है। अरे छोटू, मुझे 1,000 रुपए कर्जा देगा क्या? मैं कल वापस दे दूंगा। ये झूठ बोल रहा है, नालायक। उसके पिताजी की जेब में से चुराए हुए पैसे उसकी जेब में ही हैं। फिर भी कुछ भी पैसे नहीं कहकर झूठ बोल रहा है। पहले ही छोटू के पास से लिए हुए पैसे वापस नहीं किए और फिर से कर्ज लेने आया है। इधर से जाओ महानालायक। ऐसा कहकर इसी बीच ज्यादातर लोगों को हिरण के बारे में पता चलता है। ऐसा जो भी मुंह में आया गालियां देता रहा। ये सुनकर वो आदमी हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे, ये कोई साधारण हिरण नहीं है, ये एक जादुई हिरण है। मैं और थोड़ी देर यहाँ पर रुकूंगा तो मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। मैं यहाँ से भागता हूँ। ये कहते हुए डर के मारे वो वहां से भाग जाता है। अरे बाप रे, तू तो केवल बोलता ही नहीं बल्कि भविष्यवाणी भी करता है। वो ऐसा कहता है। बहुत सारे लोगों को हिरण के बारे में पता चलता है। एक एक करके वो छोटू के घर आना शुरू होते हैं। एक महिला उस हिरण से, अरे जादुई हिरण, मेरे पति हमेशा शराब पीते हैं। वो शराब पीना बंद करें, इसके लिए मैं क्या करूं? पहले तुम उसके साथ बैठकर शराब पीना बंद करो, तब वो भी बंद करेगा। अरे बाप रे, ये तो सबको सच ही बता रहा है। वो ऐसा सोचती है। हिरण की बातें सुनकर वहां के सब लोग हंस रहे थे। इसी बीच एक आदमी हिरण से कहता है, अरे हिरण भाई, मेरे घर रोज एक चोर आकर मेरी जेब से पैसे चुरा रहा है। वो पैसे चुराने वाला आदमी कौन है बताओ ना। पहले तुम अपनी पत्नी को बिना बताए पैसे छुपा लेना, तब तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अरे बाप रे, मतलब चोर मेरी पत्नी है। ऐसा कहते हुए वो आदमी गुस्से से चला जाता है। इसी बीच वहां एक महिला आकर, जादुई हिरण, मेरे पति को नौकरी मिली है, लेकिन टूर के नाम पर उन्हें कई दिनों तक वहां रहना पड़ रहा है। उस टूर से बचाने के लिए कुछ उपाय बताइए। यदि अपने पति का टूर रोकना चाहती हैं, तो अपने पड़ोसी प्रिया के पति के टूर रोको पहले। मतलब हुआ कि मेरे पति टूर के नाम पर प्रिया के घर में रहते हैं। आज तो वो मेरे हाथों से मर गया। ऐसा कहते हुए वहां से चली जाती है। वैसे वो जादुई हिरण सबकी भविष्यवाणी बताता है। सब लोग वहां से चले जाने के बाद, मेरा भविष्य बताओ ना। आज मेरे लिए चोर तुम्हारे घर आएंगे, मुझे चोरी करने के लिए तुम्हें धमकाएंगे। हाँ, तुम जो भी कह रहे हो वो सच है क्या? हाँ, सच में सच है। ऐसा होने से रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए। मुझे जंगल में छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें जंगल में छोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए उसे जंगल में छोड़ने के लिए जाता है। इसी बीच उस रात दो चोर हिरण को चुराने के लिए छोटू के घर आते हैं। छोटू के घर पर ताला लगा हुआ था। अरे, ये कहीं चले गए हैं, हमारे हाथों से बच गए। ठीक है, वो नहीं है ना, चलो हम भी चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। छोटू हिरण को जंगल में छोड़ देता है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। बहुत वर्षों के बाद मैं आज आजाद हो गया हूँ। धन्यवाद। मुझे आजादी दिलाने के लिए मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो सोने के सिक्के प्रकट करता है। छोटू उस हिरण को धन्यवाद कहता है। हिरण तुरंत जंगल में भाग जाता है। छोटू भी वहां से अपने घर चला जाता है। आइए अगले भाग में देखेंगे आगे क्या होगा।